नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल है। मैं पेशे से न्यूरो सर्जन हूँ। आज हम लोग यहाँ पर 1 ईयर एनिवर्सरी मना रहे हमारे हॉस्पिटल की, वेस्टर्न न्यूरो हॉस्पिटल जो शमशीरगंज में बेस्ड है। 1 साल पहले हम लोग एक इरादा करे थे कि ओल्ड सिटी में न्यूरो हॉस्पिटल नहीं है कोई। बहुत अलग अलग हॉस्पिटल से पर एक डेडिकेटेड न्यूरो हॉस्पिटल नहीं है। तो लास्ट जनवरी 1, 2023 में ये स्टार्ट किया हॉस्पिटल। तो ये 1 साल का सफर बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। स्पेशली ये अतराफ के जो भी एरियाज है, जैसा शमशीरगंज है, काला पत्थर है, बारकस है, शाही नगर है, याकुतपुरा है, वहाँ से बहुत पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। जो न्यूरो के लिए वो लोगों को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाना पड़ता था, क्योंकि न्यूरो डॉक्टर्स काफ़ी बिजी रहते हैं, काफ़ी अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो हम लोगों का ये था कि यहाँ से वहाँ क्यों जाना, यहीं करना। तो कई लोगों को हम लोग हेल्प कर सके, मैं समझता हूँ। जैसे स्ट्रोक फालिज के पेशेंट्स है, स्ट्रोक के पेशेंट मैक्सिमम एडमिट हुए सडन दिमाग में खून जमा होने से, क्लॉट जमा होने से। फिट्स के पेशेंट्स, कई फिट्स के पेशेंट्स को मैनेज करें हम लोग। हाल ही में एक 6 मंथ्स का बच्चा यहाँ यही एरिया के शमशीरगंज के एरिया के जीएचएमसी वर्कर के थे, और घर में गिर गए रात के 10 बजे। तो फिर खरीब हॉस्पिटल में एडमिट करे वहाँ पे, क्योंकि न्यूरो की अवेलेबिलिटी नहीं थी। उनको फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रेफर कर रहे थे, वहाँ पे लाखों का खर्चा था। तो रात के 3 बजे हम लोग यहाँ पे सर्जरी कर सके उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह बेबी अच्छा है। तो थोड़े बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स है। हर केस तो न्यूरो में अच्छा होना जरूरी नहीं है, पर क्योंकि डेडिकेटेड टीम रहना है, न्यूरो सर्जन रहना, न्यूरो फिजिशियन रहना, और मेन नर्सिंग स्टाफ बहुत डेडिकेटेड रहना, क्योंकि ज्यादातर न्यूरो पेशेंट बेड रिडन रहते हैं। उनको हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना, उनकी फीडिंग कराना, उनको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं उसको, टाइम पे ग़िज़ा देना, टाइम पे मेडिसिन देना। कभी बीपी एकदम शूट हो जाता तो हम लोगों के पास न्यूरो उसके लिए जनरल फिजिशियंस भी मौजूद है। डॉक्टर हाशिम बोल के है, डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब बोल के वो सीनियर है। तो इनकी सपोर्ट से हम लोग बहुत पेशेंट्स को हेल्प कर सके। मैक्सिमम पेशेंट जो यहाँ आते फालिज से मुतासिर हो गया, सडन जो हाथ पैर गिर गया बोल के, या मुंह टेढ़ा हो गया बोल के, बात बंद हो गई बोल के, हम तो आई थिंक डेली तो एक आते हैं। और उसकी वजह क्या है, वो अपना लाइफस्टाइल है। जिस तरह से अपने उठना है, देर से उठना, देर से सोना। अब मुझे ताजुब होता है कि जो शुगर बीपी पेशेंट्स है, मैं पूछता हूँ नाश्ता कब किए, वो बोलते हैं 1 बजे। तो ये सब फैक्टर्स है हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक आया था। वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ। तकरीबन 1 महीने से एडमिट है, क्योंकि न्यूरो पेशेंट्स बहुत टाइम लगता। आए वक्त पूरा अनकॉन्शियस थे। फालिज का लास्ट आई थिंक आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया निजामिया हॉस्पिटल में, जो अपना चार मीनार का यूनानी हॉस्पिटल है। हम लोग गए थे, डॉक्टर एहसन फारूकी साहब बोल के बहुत मशहूर है वहाँ के यूनानी डॉक्टर, उनके और हमारे डॉक्टर्स, उनके भी डॉक्टर्स बैठे। हमारा ये प्रोग्राम थे, हम मिलके क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबकी इन दी एंड हम सब चाह रहे हैं कि पेशेंट अच्छा होना, तो बेस्ट क्या कर सकते थे उनके लिए। तो मेरा भी एक लेक्चर था पे, 200-300 लोग अटेंड किए हो। तो उसका जवाब ये है, देखिए इमरजेंसी में तो मैं समझता हूँ कि ये लोग एलोपैथी की तरफ आना, एक सीटी स्कैन कराना, एक एमआरआई कराना पड़ा, एक सीटी स्कैन कराना, एक एमआरआई कराना। उसके बाद एक जो इमरजेंसी फेज हो जाता, उसके बाद वो लोग बिल्कुल जाके यूनानी का इलाज कर सकते हैं। बहुत अलग अलग किस्म के हैं इसमें, सिर्फ यूनानी नहीं है, होम्योपैथी है, लोग ब्लू मेडिकल जाते हैं, बहुत है। सुबह शाम में वो देखता हूँ, जवान पेशेंट मजबूरी में क्या नहीं करता ऐसा। तो एलोपैथी का इमरजेंसी, क्योंकि अटैक आता, बीपी आसमान छूते रहता, शुगर अनकंट्रोल्ड है, या फिर कोई आदत रहती है, जैसे स्मोकिंग की आदत है या ड्रिंकिंग की आदत। ये मेन 4 फैक्टर्स है। स्ट्रोक अगर आ रहा, मतलब ये 4 में से कोई ना कोई तो रहता है, 4 रहते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बीपी, शुगर। ये 4 फैक्टर्स है और अनकंट्रोल्ड है, तो कभी भी हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक के लिए वो रेडी है समझना। उस पर से लाइफस्टाइल चार्जेस रखे, जो भी डॉक्टर्स के भी चार्जेस है। मेन तो आपको ओपी से ही शुरू करूंगा, आउट पेशेंट चार्जेस।
बाहर से तो हाफ है। अब मैं बाहर के हॉस्पिटल्स के नाम नहीं बोलूंगा, जो बाहर न्यूरो हॉस्पिटल्स या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, कंसल्टेशन फीस इज 800-900 रुपए, कहीं भी कम नहीं है। न्यूरो मतलब एक्चुअली मैं अगर न्यू सिटी में मैं पेशेंट देखता हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मेरी फीस इज डबल रहती है यहाँ से। तो यहाँ पे चार्जेस तो हम लोग बहुत रीजनेबल रखे, मेरे हिसाब से बहुत रीजनेबल। अब हमारे यहाँ पे आईसीयू वेंटिलेटरी केसेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अब वो उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट होना, देखिए उसके भी कॉस्ट रहते हैं। तो जैसा है बैलेंस लेके चल रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि सीधा हम लोग बैड से बैड केसेस लेना बोल के। पर न्यूरो मतलब सीरियस ही केस रहता है, न्यूरो में वो नहीं है, कोई कॉन्शियस नहीं आता है। तो अगर एडमिट हो रहा, और आज के जमाने में मैं समझता हूँ कोई पेशेंट एडमिट हो रहा मतलब सीरियस ही पेशेंट हॉस्पिटल को आता है। कोरोना के बाद से मैक्सिमम पेशेंट्स घर पे ही ट्रीट कर ले रहे हैं, आईवी फ्लूइड्स लगा ले रहे हैं या घर के पास जाके कर रहे हैं। हॉस्पिटल को बहुत सीरियस पेशेंट जो लोग समझते हैं कि अब घर में नहीं होने वाला है वो आता, तो जिसको हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, फिजिशियन है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो भी है पूरे सुपर स्पेशलिटी के साथ ही उसको मैनेज करे तो कोई रिजल्ट अपने सामने आता यूपी में कहा है आपका है। वो सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ उसमें, डॉक्टर शफीउल्लाह साहब बोल के रेडियोलॉजिस्ट है, मतीन साहब रेडियोलॉजिस्ट है, बहुत मशहूर लोग हैं, डॉक्टर जलील किरमानी साहब है, डॉक्टर मतीन पल्मोनोलॉजिस्ट साहब है। तो ये हम लोग का कब से की एक रुझान है कि कई साल से है कि अपना एक ऐसा हॉस्पिटल रहना कि जो अपन गए तो वहाँ पे क्वालिटी केयर भी मिलना है। ऐसे सेकेंडरी, वैसे तो सेकेंडरी, पहले तो अपने पास एज एन इमरजेंसी अपने को सही एडवाइस मिलना, सही इलाज मिलना, वो तो जो भी है वो तो बात की बात ही है। आप लोग दुआ करिए इंशाल्लाह, एक 2-3 महीने में रहना अपना, क्योंकि वो सब कुछ हमें भी जरूरत है, हमको भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा एक दिन। तो जो रिसीविंग एंड में जो रहते, आप गए तो आपको थोड़ा आपको इत्मीनान होना, नहीं ये बेस्ट, अपन वी आर इन बेस्ट हैंड्स, इससे बेस्ट नहीं हो सकता था। वो जीना मरना तो अपने हाथ में नहीं, पर एटलीस्ट एक तसल्ली रहना कि चलो ये तो यहाँ से तो जो भी है लोग अच्छा देख लेंगे।